आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स जिसमें हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मीन्स जिसके अंदर 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो 3 कोण होते हैं त्रिभुज के अंदर होते हैं। किसमें होते हैं? त्रिभुज में। यहाँ होते हैं ट्रायंगल में। ट्रायंगल में होते हैं 3 कोण। ठीक है, तो हम आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। यह आपका आ गया राइट एंगल ट्रायंगल ए, बी और सी। ठीक है, इसमें एंगल बी आपका राइट एंगल है, एंगल बी राइट एंगल है, और ये इसको अपन थीटा ले लेते हैं, इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। राइट एंगल की अपोजिट साइड, राइट एंगल की अपोजिट साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूस या कर्ण, हाइपोटेन्यूस या कर्ण। थीटा, थीटा की अपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। थीटा की अपोजिट साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर या लंब, और रिमेनिंग जो साइड बच जाती है इसको कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेस। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि इसमें 3 साइड है, ए सी, ए बी और बी सी। हमको इन तीनों साइडों का रेशियो निकालना है। इस 3 साइड का रेशियो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो आपका ए बी अपॉन ए सी क्या है? ए बी अपॉन ए सी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ए बी अपॉन ए सी। दूसरा आपको रेशियो निकल गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बी सी अपॉन ए सी। तो याद है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और तीसरा आपका रेशियो निकल गया ए बी अपॉन बी सी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये रेशियो आ गए 3 रेशियो। ठीक है, अब इन रेशियो का वापस रेसिप्रोकल भी होगा। रेसिप्रोकल क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, इसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, इसका वापस उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल। ठीक है, अब जब ये 3 रेसिप्रोकल आ गए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इसको लिखा जाता है साइन थीटा। क्या लिखा जाता है? साइन थीटा। फिर आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस को लिखा जाता है कॉस थीटा। थर्ड आ जाता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को लिखते हैं टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को लिखते हैं टेन थीटा। मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब आते हैं इसके रेसिप्रोकल्स की बात शुरू करते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और इसका परपेंडिकुलर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस इसको बोलते हैं सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है आपका कॉट थीटा। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब हम इसको ज़रा मेथड से बात करते हैं। जब मेथड से बात करेंगे तो क्या होगा? हमें लिखना होगा सबका अलग अलग। हमें इस तरह से लर्न करना होगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्या लर्न करना होगा? आपको लर्न करना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, इसको आपको लर्न करना होगा कंटिन्यूस, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। बस ट्रिग्नोमेट्री में जो याद करने की बात कह दो, चाहे रटने की बात कह दो, चाहे लर्न करने की बात कह दो, ये सीरीज लर्न कर लेना। ठीक है,
अब क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मीन्स साइन थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा का रेसिप्रोकल, और टेन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल। मीन्स ये साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब एक ट्राइंगल है ABC, जिसमें इसका बेस है 4, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है 5, ठीक है। इसका थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 3 है, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली होती है हाइपोटेनियस, वो है 5 सेंटीमीटर। रिमेनिंग बेस हो गई आपका 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले थीटा के सामने वाला आपका आ जाता है परपेंडिकुलर, तो उसको पीस ज़रा मार्क कर दो। 90 डिग्री के सामने वाली बुझाती है हाइपोटेनस को एच से मार्क कर दो, और रिमेनिंग होगी आपकी बेस, इसको बेस से मार्क कर दो। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या है 3, तो साइन थीटा आपका आ जाएगा 3 अपॉन हाइपोटेनियस आपका है 5 साइन थीटा, तो देयरफॉर साइन थीटा हो जाएगा 3 अपॉन 5, ठीक है। अगर आपको इसमें कॉस थीटा फाइंड करना है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसमें बेस आपका कितना है, बेस है 4 और हाइपोटेनियस है 5, तो कॉस थीटा हो जाएगा 4 अपॉन 5, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। अब आ जाते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस वन इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका 3 एंड बेस है 4, तो यह आ जाएगा आपका 3/4 टेन थीटा। अब जो मैंने लर्न करने की बात कही थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो कॉट थीटा आपका क्या होगा, कॉट थीटा होगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस वन इज इक्वल टू बेस क्या है आपका, बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3 है, तो ये आपका आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद में सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था, कॉस थीटा का। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। दिस वन इज इक्वल टू हाइपोटेनियस आपका 5 है और बेस आपका 4 है, यह आ जाएगा 5/4 सेक थीटा। अब आ जाएगा आपका कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोसेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। दिस वन कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस आपका 5 है, परपेंडिकुलर आपका 3 है, तो यह आ जाएगा आपका 5/3, ठीक है। अब एक इसमें और बात ध्यान में रखनी है,
वो ये है कि अगर आपका ट्राइंगल इस टाइप से दे रखा है, ये आपका ट्राइंगल है ए बी और सी, ये आपका 90 डिग्री राइट एंगल है, ये आपका राइट एंगल है, और ये आपका थीटा दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। सेकंड आपको चेक करना है अपोजिट साइड ऑफ थीटा या एंगल, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड हो जाएगी बेस, ये हो जाएगा। तो इसमें और इसमें आपको चेंज समझ में आ गया। इसमें एंगल थीटा इधर दिया हुआ है तो आपका परपेंडिकुलर ये होगा, इसमें आपका एंगल थीटा यहाँ दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी, और हाइपोटेनियस हमेशा राइट एंगल के सामने वाली ही रहती है, और रिमेनिंग साइड आपकी बेस हो गई। तो अगर आपको इस तरह से भी कोई ड्राइंग दे रखा हो, डायग्राम दे रखा हो, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री का जो राइट एंगल है उसके सामने वाला हाइपोटेनियस, रिमेनिंग साइड बेस। अब आपको इसमें परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस ये साइड लग जाएगी। आपका राइट एंगल है, ये आपका थीटा है, राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड बेस। ये आपका एंगल हो गया ए बी एंड सी, इस बिंदु को बेस, ठीक है। अब हम चलते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ साइन का कोसेक थीटा में क्या रिलेशन होता है। साइन थीटा इक्वल कोसेक थीटा इक्वल टू होता है, ये कैसे होता है, इसमें सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इनको कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज इनटू परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज इनटू परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, दिस वन इज इक्वल टू 1, मींस साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इसकी वैल्यू होती है 1। बिल्कुल इसी तरह से आपका सेक थीटा और कॉस थीटा एंड सेक थीटा, कॉस थीटा सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये भी 1 होती है। इसको कैसे अपन वो करेंगे, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या लगेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सेक थीटा आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज, बेस से बेस, therefore this one is equal to, तो cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से tan थीटा इनटू cos थीटा, this one is equal to also 1। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस से बेस कैंसिल हो गया, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर, सब इक्वल टू 1। तो मैं आपको क्या बताना चाहता था कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इनटू sin थीटा इक्वल टू आल्सो 1, और tan थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या होगी, 1 होगी। अब एक बात और है, साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा में क्या रिलेशन होता है, इसमें साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा
क्या रिलेशन होगा। तो इन तीनों में अपन सबसे पहले टेन की वैल्यू निकालते हैं। टेन थीटा आपका क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन सॉरी टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपका टेन थीटा होता है। तो अपन ने फॉर्मूला इसका पहले पढ़ा था। अब आप क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे। किसको, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे। जब आप उसको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो ये क्या देगा, पी अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो फर्क पड़ेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं या एक ही नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया साइन थीटा, ये आपका हो गया साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा, ये हो गया cos थीटा। देयरफॉर tan थीटा की इक्वल आपका क्या रहेगा, tan थीटा आपका आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। मींस tan थीटा को आप sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं अगर आपको कहीं इसकी जरूरत पड़ जाए, कहीं इसकी आपको आवश्यकता। tan थीटा sin इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल। तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या देगा, cos और sin चेंज हो जाएंगे, दिया जाएगा आपका cos थीटा अपॉन, ये आपका जाएगा cos थीटा अपॉन sin। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, साइन कॉस टेन कॉस सेक और कोसेक, छह आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। इन छह रेशियो में से किसी एक रेशियो की आपको वैल्यू दे रखी हो तो पांच जो बचे हुए रेशियो है उनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो उसको समझाने से पहले मैं आपको एक बार पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कुछ बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम ये आपका है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, परपेंडिकुलर और बेस मालूम होगा तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको हाइपोटेन्यूज और बेस मालूम है तो आपका परपेंडिकुलर निकल जाएगा। हाइपोटेन्यूज और बेस मालूम है तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा, बेस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस फाइंड करना है तो बेस स्क्वायर आपको आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपने पाइथागोरस थ्योरम पहले पढ़ी होगी, थोड़ा सा भी उसको रिमाइंड कर दिया मैंने इस बात से। अब हम आते हैं कि सिक्स रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसमें किसी एक रेशियो की आपको वैल्यू दे रखी है तो बचे हुए पांच रेशियो की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन ही देता हूँ। सपोज आप किसी का भी निकालो साइन क्वेश्चन किसका चाहते हो जो भी आप बता दीजिए। आप लिख लीजिए चलो सेक थीटा, आपको वैल्यू दे रखी है कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू दे रखी है कॉस थीटा की, cos थीटा इक्वल टू 3/5। cos थीटा 3/5 है तो आपको साइन थीटा cos थीटा की तो दे रखी है, साइन थीटा टेन थीटा cot थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यूज आपको फाइंड करनी
तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये आपका राइट एंगल हो गया और ये आपका हो गया थीटा, ठीक है, हो गया आपका थीटा। राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड बेस। अब आपका cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, 3/5। लेकिन अपना cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, cos थीटा इज इक्वल टू होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मींस cos थीटा का होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये अपना cos थीटा होता था। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मींस आपको बेस की जगह क्या रख लेना है, 3, बेस की जगह रख लेना है 3 और सॉरी बेस की जगह रख लेना है आपको 3 और हाइपोटेन्यूज की जगह आपको क्या रखना है, हाइपोटेन्यूज की जगह रखना है आपको 5। तो आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर में क्या फॉर्मूला लगा, पाइथागोरस फॉर्मूला लिखोगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो मैंने देखा परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर जाएगा 3 स्क्वायर। दिस वन इज इक्वल टू 25 माइनस 9 therefore 16। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू 16, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4। और परपेंडिकुलर आ गया 4, मींस इस परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 4। अब आपने जो भी रिमेनिंग रेशियो निकालना है वो निकाल लेंगे। अब सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 5 है, 4/5। बिल्कुल इसी तरह के cos थीटा की वैल्यू तो आपको दे रखी है। अब आ जाती है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका 4 और बेस 3 है, तो दिस इज इक्वल टू 4/3। तीसरा आ जाता है cot थीटा। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो सीधा tan थीटा का रेसिप्रोकल मिल गया 3/4। cot थीटा के बाद मैंने आपको बताया sec थीटा। sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos थीटा का। अभी cos थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5, तो sec थीटा हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है, अब आ जाते हैं cosec थीटा। cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, sin थीटा का। sin थीटा आपका है 4/5, आपका cosec थीटा हो जाएगा 5/4। तो आपको कोई भी रेशियोज है, इन 6 रेशियोज में से कोई सा एक रेशियो दे दें तो आपको पीछे 5 रेशियो है वो निकल जाएंगे। इसका मतलब यही है कि आपको ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद में आपको कौन सा रेशियो देखना है, दे रखा है, उस रेशियो का आपको फॉर्मूला लगाना है कि cos थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके। अगर आपको जगह यहाँ sin थीटा दे रखा होता तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा लेते। अगर आपको यहाँ tan थीटा दे रखा होता तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा लेते। ठीक है, हम देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सब में रिलेशन क्या होता है, क्या रिलेशन होता है इनका, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपके राइट एंगल ट्रायंगल बना देता हूँ। है ये आपका है थीटा, ये थीटा है, तो ये आपका रहेगा परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, रिमेनिंग साइड हो जाएगी आपकी बेस। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, इससे तीनों साइड आ गया, हाइपोटेन्यूज दिया गया, परपेंडिकुलर दिया गया, बेस दिया गया। अब आपको इस पूरे को एक बार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करना है, एक बार परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करना है और एक बार बेस स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले अपन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे।
जब आप इसको हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कैंसिल हो गए, नाउ ये आपका 1 यह रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा थीटा होता है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक कौन सा थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा। देयरफॉर इसकी जगह अपन लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, इसका स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा। देयरफॉर यह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो आपके पास फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कहीं भी क्वेश्चन में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इकट्ठा लग रहा हो तो उसको ब्रैकेट लगा के उसकी जगह आप 1 लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, ये आपका रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक रिजल्ट आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इस रिजल्ट से ये दोनों रिजल्ट आपको मिल गए। ठीक है, अभी आपने इसमें डिवाइड किया था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से, अब आप इसको मैं डिवाइड कर दो परपेंडिकुलर स्क्वायर से, जरा बारी समझ गए। अब आप इसमें डिवाइड कर दो परपेंडिकुलर स्क्वायर से, परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। यह रहेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर से परपेंडिकुलर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस और यह आ जाएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आपको देखना है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगा कोसेक थीटा, तो दिस वन इज इक्वल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है आपका cot थीटा, दिस वन इज इक्वल हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आपका बन गया दूसरा फॉर्मूला। अब ऐसे दो फॉर्मूले और निकल जाएंगे, cot स्क्वायर का आप ट्रांसफर कर लोगे तो आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला बन गया, इसको आपने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। इससे अगर आप बस 1 को इधर ट्रांसफर कर लोगे तो आपके पास क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर। तो से ये तीन फॉर्मूले बन गए। ठीक है, तो हम चलते हैं, आपने इसको हाइपोटेन्यूज से भी डिवाइड कर दिया, परपेंडिकुलर से भी डिवाइड कर दिया, अब इसको करते हैं बेस से डिवाइड। ठीक है, जब इसको आप बेस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बेस से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन सॉरी बेस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये बेस स्क्वायर और बेस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है
कोस थीटा, कोटिंग से अपन बेस हो जाएगा सेक थीटा, तो ये आ जाएगा आपको सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ये बटन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आपका बन गया तीसरा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूला और बन गए, tan स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे आपका क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप 1 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बात इसको और समझानी थी, इसमें ज्यादातर गलती हो जाती है और गलती करते हैं, वो क्या है कि साइन थीटा है, इसका आपको स्क्वायर करना है, तो दिस वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कई लोग इसको साइन थीटा स्क्वायर कर देते हैं, ये साइन थीटा स्क्वायर नहीं होगा, ये रॉन्ग है, साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, नहीं तो हमेशा साइन थीटा का होल स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, न कि साइन थीटा का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। इसको जरा ध्यान में रखना इस बात को, और आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे।